हाय फ्रेंड्स। आज हम आज हम स्टडी करेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि जब बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जिस पे मैक्सिमम एक हाई हाई वेटेज क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस पे ब्रॉड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो फिर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये हम स्टडी करेंगे। यानी अभी हमने देखा इक्विटी शेयर स्टडी किए, इक्विटी शेयर्स के फीचर स्टडी किए, शेयर स्टडी किए, शेयर्स के फीचर स्टडी किए। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर स्टडी किया, प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स हमने स्टडी किए। अभी हम शेयर्स में ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, ये प्रेफरेंस शेयर्स के अलग अलग कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें 8 टाइप्स ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर्स है, जिसमें कि 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जैसे कि फर्स्ट कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो फिर सर ये 8 कैसे क्या है? तुम 8 बता रहे हो और 4 इंपॉर्टेंट है। एक मेरी इंपॉर्टेंट ऐसा है कि ये जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, इसका ऑपोजिट इस इसका ऑपोजिट नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है। इसका ऑपोजिट क्या होता है? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो फिर जब हम स्टडी करेंगे, स्टडी करते वक्त कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर हमें अंडरस्टैंड हो गया, तो नॉन कम्युलेटिव एक्सप्लेन करते वक्त या फिर स्टडी करते वक्त हमें इजी हो सकता है। वैसे ही कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कम्युलेटिव मीन्स एक सेव होने वाले प्रेफरेंस शेयर्स। क्या सेव होता है उसमें? जिसको हम कहते हैं कि सेविंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो फिर जो सेव होगा वो हम स्टडी करते हो स्टडी करेंगे, यानी स्टडी करते हो अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद नंबर सेकंड, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जो सेव नहीं हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स पे, वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, कंपनी जब अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, इनका पार्टिसिपेटेंट होता है, यानी वो उसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तुम्हारा जो कुछ राइट्स है वो लेने के बाद भी अगर उनको लग रहा है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो उसमें उनका इंटरेस्ट होता है, तो फिर ऐसे वो उसमें पार्टिसिपेटिंग करते। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस क्या है? हाँ चलो, तुम्हें जो दिया गया है वो तुम्हारा है, बाद में तुम्हें जो कुछ रिमेनिंग अमाउंट है या फिर रिमेनिंग है उसमें कुछ नहीं मिलेगा, उसको नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस कहते हैं। उसके बाद कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस। कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड के बाद कंपनी इस शेयर्स को कन्वर्ट करती है इक्विटी शेयर्स में, उसको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर्स है और प्रेफरेंस शेयर्स में ही उसका एंड हो रहा है, वैसे शेयर्स यानी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल मींस रिटर्न आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ उसकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो रिटर्न की जाती है, उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। उसके बाद तो फिर उसका ऑपोजिट क्या है? इरिडीमेबल, यानी कुछ ऐसे शेयर्स कंपनी इशू करती है कि जो कंपनी के लाइफ टाइम तक उनके साथ रहते हैं या फिर उनकी कैपिटल वो यूज करते हैं, उनको रिटर्न नहीं होता है, उसे इरिडीमेबल। तो फिर क्या हुआ? कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल और रिडीमेबल, ये 4 शेयर्स है। इसके ऑपोजिट ये 4 टाइप्स थे। तो फिर अंडरस्टैंड करते वक्त हमें ऐसे टाइप से अगर अंडरस्टैंड किया तो इजीली अंडरस्टैंड होगा। तो फिर फर्स्ट शेयर्स हम स्टार्ट करेंगे, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव मींस सेव होने वाले शेयर्स, सेव होते हुए ऐसे शेयर्स। जैसे कि फर्स्ट cumulative preferentials. Cumulative preferentials are those shares. Cumulative preferentials are those shares on which dividend goes on accumulating. Accumulating, it is fully paid. क्या हुआ? कम्युलेटिव प्रेफरेंशियस आर दो शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंशियस कैसे शेयर्स है? आर दो शेयर, एक ऐसे शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग मीन्स प्लस होते जाना, प्लस होते जाना। कैसे प्लस होगा? इट इज फुल्ली पेड, जब तक वो पेड नहीं किए जाते या जब तक उनको फुल्ली पेड नहीं होता है तब तक उनको प्लस किया जाएगा। क्या बता रहे सर? हमें कुछ नहीं समझना। तो फिर नेक्स्ट
आगे की लाइन से हमें पूरा का पूरा कम्युलेटिव प्रेफरेंसेस क्या है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे कि दिस मीन्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 or more years ड्यू टू inadequate profits, inadequate means insufficient यानी शॉर्ट प्रॉफिट, बहुत कम प्रॉफिट है। बहुत बार cumulative preferences are those shares on which dividend goes on accumulating it is fully paid। जब तक कंपनी cumulative preferences क्या है, are those shares on which dividend goes on accumulating, accumulating means सेव होते जाना, जब it is fully paid, जब तक वो fully paid नहीं होते तब तक उनके अकाउंट में वो सेव होते जाएंगे। जैसे कि दिस मीन ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, इससे तुम्हें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कम्युलेटिव प्रेफरेंसेस कैसे होते हैं। दिस मीन इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 or more years, अगर एक बार 1 or more year ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट, क्या हो रहा है, तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट में इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 or more year, अगर कंपनी को अनसफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, अनसफिशिएंट प्रॉफिट होने की वजह से कंपनी को अनसफिशिएंट प्रॉफिट होने की वजह से कंपनी 1 या 2 या फिर 1 or more year 1 or 2 or more years कंपनी यानी एक जिसे कहते हैं कि वो डिविडेंड पे नहीं कर सक रही है, देन दिस अनपेड डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड। तो फिर जो अनपेड डिविडेंड है, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलने वाला था वो अनपेड डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मीन्स सेव होना, कहाँ पे सेव होगा, उनके अकाउंट में। अभी क्या होता है, बहुत बार एक सिंपल इसमें तुम्हें बताता हूँ, क्या है कि अभी तुम एक ऐसी जगह पे वर्क कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी है, तुम एक ऑफिस में वर्क कर रहे हो, अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हो, ये या फिर तुम वर्क कर रहे हो, उस वक्त कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है। जैसे कि अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अभी लेटेस्ट जो हो रहा है कोरोना की वजह से मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर जो कुछ कंपनी के लोग हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो फिर उनकी सैलरी डूब जाएगी, नहीं डूबेगी, तो फिर क्या होगा, आफ्टर द सिचुएशन जब कंपनी की पोजीशन अच्छी होगी या फिर जो वर्क है वो रेगुलर हो गई या फिर गवर्नमेंट के पास अच्छे से सिचुएशन अच्छी हो गई, तो फिर जो लास्ट अमाउंट है जो उनकी कोरोना की वजह से जो उनका पेमेंट पे नहीं किया है, वो पेमेंट वो जब सिचुएशन अच्छी होती है तब उन्हें पे किया जाएगा, तब तक क्या किया जाएगा, एक्यूमुलेटेड। फर्स्ट महीना यानी अभी देखो मार्च हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर 4 मंथ की सैलरी नहीं देगी तो वो वर्कर वो सैलरी भूल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कंपनी उसके अकाउंट में वो एक्यूमुलेटेड करेगी। अंडरस्टैंड हुआ। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स, एक ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको जब तक डिविडेंड इट इज नॉट फुल्ली पेड वो एक्यूमुलेटेड होता है, वो यानी सेव होते जाता है उसके अकाउंट में। अगर कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, अनसफिशिएंट मार्केट में रिसेशन है या फिर अभी कोरोना की वजह से मैक्सिमम टाइम कंपनी बंद हुई, प्रोडक्शन स्टॉप हो गया या फिर जो कोई सर्विस है वो स्टॉप है, तो उस वक्त कंपनी को प्रॉफिट में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर कंपनी जो अपने प्रेफरेंशियल होल्डर्स है, ऐसे प्रेफरेंशियल होल्डर्स को जो प्रॉफिट कम होने की वजह से वो अपने प्रेफरेंशियल होल्डर्स को डिविडेंड पेड नहीं करेंगे, तो फिर डिविडेंड पेड नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिविडेंड उनको गिव अप करना पड़ेगा, वो गिव अप नहीं करेंगे। क्या करेंगे, फिर उनके अकाउंट में वो एक्यूमुलेटेड होंगे, कब तक, देन दिस अनपेड डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड, जब तक वो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड है वो जब तक उनको मिलता नहीं, गेट्स एक्यूमुलेटेड, वो एक्यूमुलेटेड हो गए। दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड, दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म वेल। जो रिमेनिंग डिविडेंड है, जो रह गया डिविडेंड है वो कंपनी पेड करेगी, कब, डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म वेल, जब कंपनी अपना परफॉर्म बेटर करेगी, अच्छा करेगी, उस वक्त। द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो फिर
ये जो प्रेफरेंशियल होल्डर्स है, कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल होल्डर्स को कंपनी ने अच्छा हैंडसम प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट किया, तो उस वक्त जो एरियर्स डिविडेंड है वो कब पेड किया जाएगा? आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से बिफोर उनको पेमेंट किया जाएगा। तो फिर कम्युलेटिव प्रेफरेंशियस मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है लेटेस्ट एग्जांपल देके, तो वो तुम्हें अंडरस्टैंड होना ही चाहिए। कम्युलेटिव प्रेफरेंशियस यानी ऐसे प्रेफरेंशियस जिनको उनके अनपेड डिविडेंड गिव अप ना करते हुए उनको एक्यूमुलेटेड होते हैं, कम्युलेटिव होते हैं, सेव होते जाते हैं। ऐसे डिविडेंड वो कम्युलेटिव होते जाते हैं, उनके अकाउंट में सेव होते जाते हैं, और जब कंपनी बेटर परफॉर्मेंस करेगी तब उनको वो डिविडेंड उनको पे किया जाता है। तो फिर द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। जो हर कंपनी जब कुछ डिविडेंड पेड करेगी तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पेड किया जाता है। द प्रेफरेंशियल्स आर ऑलवेज कम्युलेटिव। एक सबसे इंपॉर्टेंट, द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज कम्युलेटिव। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते वक्त वो ऑलवेज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू करती है। द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज कम्युलेटिव unless otherwise stated in article of association. It means that if dividend is not paid any year, the unpaid amount is carried forward to the next year and so on until all arrears have been paid. तो फिर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है? स्टेटेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज कम्युलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैक्सिमम टाइम कंपनी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, और अगर उसमें कुछ चेंज करना है यानी नॉन कम्युलेटिव अगर कंपनी को इशू करना है, तो उस वक्त आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हमने 11th में स्टडी किया था, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका यानी उसका स्टेटेड वो रिकॉर्ड होना चाहिए कि कंपनी ऐसे नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। इट मीन्स दैट इफ डिविडेंड इज नॉट पेड एनी ईयर। अगर कंपनी का हमने देखा कि अगर कंपनी का कुछ डिविडेंड अगर रह गया है, डिविडेंड एक लास्ट ईयर कंपनी को प्रॉब्लम हुआ है, तो वो डिविडेंड द अनपेड अमाउंट इज कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल होल्डर्स को वो जो प्रेफरेंस वो जो डिविडेंड है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। सो ऑन अंटिल ऑल एरियर्स हैव बीन पेड। कब तक? सो ऑन अंटिल ऑल एरियर्स हैव बीन पेड। जब तक वो टोटल डिविडेंड उनको पेड किया नहीं जाता है तब तक उसको कहते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल्स यानी कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल्स ऐसे प्रेफरेंशियल्स हैं कि कंपनी को अगर एनी अदर सिचुएशन में कंपनी को लॉस हो रहा है या फिर एक प्रॉफिट अनसफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, उस वक्त कंपनी के जो प्रेफरेंशियल कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल होल्डर्स हैं उनको जो डिसाइड रेट है वो डिसाइड रेट से डिविडेंड अगर पे करने में कंपनी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, तो उस वक्त कंपनी उन्हें उनका डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड करेगी नेक्स्ट ईयर को। इसको कहते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल। उसके बाद नंबर सेकंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल्स है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल्स क्या है? उसका उल्टा मैंने तो स्टार्टिंग में भी बताया क्या रिवर्स क्या है। तो फिर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल्स क्या है? डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स, dividend on this share does not get accumulated. डिविडेंड ऑन दिस शेयर, देखो हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा? कम्युलेटिव में डिविडेंड विल बी एक्यूमुलेटेड अंटिल इट इज फुल्ली पेड। जब तक वो फुल्ली पेड नहीं होता तब तक वो एक्यूमुलेटेड होगा। बट नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल्स में क्या है? डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, यानी वो डिविडेंड एक्यूमुलेटेड होगा नहीं, यानी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। दिस मीन्स shares does not get accumulated. This means the dividend on shares can be paid only out of profits of that year. नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का क्या है? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? क्या होगा फिर उसमें? दिस मीन द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड
ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर। जिस साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अच्छा हैंडसम जिस जितना प्रॉफिट हुआ है उतने प्रॉफिट में ही उनको दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उनको डिविडेंड वो गिव अप कर देंगे। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस क्या करेंगे, गिव अप करेंगे। कम्युलेटिव गिव अप कर रहे हैं क्या, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर उसकी डिमांड करेंगे या फिर उनके अकाउंट में वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। Non-cumulative preferential dividend on these share does not get accumulated। dividend on these share non-cumulative preferential holders को ये dividend accumulated नहीं होते। This means the dividend on shares can be paid only out of profits of that year। जो उस साल का प्रॉफिट हुआ है उस साल में अगर उन्हें पे नहीं किया जा रहा है या फिर उनको पे कर दो, सिर्फ वही करंट ईयर का या प्रॉफिट यूज किया जाएगा। इफ द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स, तो फिर उनका जो क्लेम है नेक्स्ट ईयर, अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल होल्डर्स का क्या होता है, तो उनका जो राइट टू क्लेम ऑफ डिविडेंड विल लैप्स वो गिव अप करना पड़ता है कि नहीं, छोड़ दो। इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, अगर कंपनी ने पर्टिकुलर ईयर में हैंडसम प्रॉफिट अर्न नहीं किया या फिर प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो उस वक्त द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स। लैप्स कौन करेगा, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल होल्डर्स अपना डिविडेंड लैप्स करेगा। तो फिर इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर्स, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। अगर कुछ साल या फिर जितने साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो कंपनी के प्रेफरेंशियस नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल होल्डर्स क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लॉस फॉर एवर। वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्लेम ही नहीं कर सकते, ये डिफरेंट है। कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल होल्डर्स क्या कर रहा है, अगर उसको इन लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं मिल डिविडेंड नहीं मिला तो वो नेक्स्ट ईयर उसके अकाउंट में वो एक्यूमुलेटेड होता है, कम्युलेटिव होते जाता है। यहाँ पे क्या है, अगर नहीं मिला नॉन कम्युलेटिव में तो वो गिव अप करो, लैप्स करो, अपना क्लेम छोड़ दो। उसके बाद नंबर थर्ड, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियस। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियस क्या होता है, यानी अभी जब कंपनी इशू कर रही है कि चलो 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियस इशू कर रही है, इसमें थर्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियस क्या हो गए, द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स, the holder of these shares are entitled to participate in surplus profits beside preferential dividend। क्या हो रहा है, सरप्लस प्रॉफिट, अभी कंपनी को 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज प्रॉफिट होने में प्रेफरेंशियल होल्डर्स को क्या हुआ कि प्रेफरेंशियल होल्डर्स को 20 रुपीज डिविडेंड पे किया गया, उसके बाद 50 रुपीज इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया गया, तो रिमेनिंग 30 रुपीज रिमेनिंग है प्रॉफिट में। तो फिर ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल होल्डर्स क्लेम करेंगे उसमें कि सरप्लस प्रॉफिट, इसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन होगा। The holder of these shares are entitled to participate in surplus profits besides preferential dividend। The surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholders up to certain limit is distributed preferential holders। तो फिर क्या हुआ, कंपनी को मैंने बताया तुम्हें 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपीज में कंपनी ने 20 रुपीज प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पे कर दिए, 30 रुपीज इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो उनका लिमिट है वो हिसाब से पे कर दे, 50 रुपीज रिमेनिंग है। 50 रुपीज रिमेनिंग में पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल होल्डर्स क्या कहेंगे कि हमें कुछ तो भी लिमिट्स में हमें प्रॉफिट चाहिए, उसमें हमारा पार्टिसिपेट होगा या फिर उनको उस प्रॉफिट में उनको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो फिर the holder of these shares are entitled to participate in surplus profit besides preferential dividend। the surplus profit which remain, तो फिर surplus profit किसे कहा जाता है, जैसे कि the surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholder। equity shareholders को profit paid करने के बाद जो remaining amount है उसको surplus profit कहेंगे। अप टू सर्टन लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स, तो फिर उसमें से कुछ सर्टन लिमिट्स के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को किसको, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स।
तो फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, गेस लगाओ, पूरा रिवर्स कर दो। क्या है कि जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही मिलेगा, उसके बाद सरप्लस प्रॉफिट में प्रॉफिट है तो उसके तरफ वो देखेंगे भी नहीं कि नहीं उसमें हमें मिलेगा ही नहीं, तो क्यों काय को उसमें पार्टिसिपेटिंग करना है। तो फिर सरप्लस नॉन पार्टिसिपेटिंग रिवर्स, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जो टाइप्स है उसमें 4 टाइप, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके एक्सप्लेन करते हो उसके रिवर्स एक्सप्लेन किया करो तो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। द प्रेफरेंस शेयर्स, फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग if there is no clear provision in the article of association. These shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. यानी क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी जब इशू किया जा रहा है तभी इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक क्लियर प्रोविजन की जाती है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो कुछ डिविडेंड दिया जाएगा वो सिर्फ करंट ईयर्स में दिया जाएगा, करंट प्रॉफिट में या फिर करंट ईयर के प्रॉफिट में दिया जाएगा, उसके बाद सरप्लस प्रॉफिट में उनका पार्टिसिपेटिंग नहीं होगा। तो देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दीज शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू फिक्स रेट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या है कि इन एक स्टेटेड होगा कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना है, प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू, जब वो इशू किए जा रहे हैं तब उनको वो हिसाब से वो पे किया जाएगा। ओके, तो फिर हमने 4 पॉइंट स्टडी किए।